हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा जो एडोब फोटोशॉप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी आप सिलेक्शन करते हैं किसी भी इमेज की, तो वो एक ख़ास एरिया पर आप उसकी इफ़ेक्ट या कॉपी कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी वो जगह जो आपने सिलेक्शन करना हो, आप उसी को चेंजेस उसमें डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास इस वीडियो में क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन के ऑप्शन हैं। जब आप इस पर प्रेस करेंगे या प्रेस को कुछ सेकंड के लिए रखेंगे तो ये पैनल इसमें खुल जाएगी, जो कि रेक्टेंगल मार्की टूल है। और इसमें आपके पास कुछ स्क्वायर की तरह है और एलिप्टिकल है जो सर्कल की तरह है। सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। सिंगल रो मार्की टूल एक लाइन पे आपकी सिलेक्शन करेगी और सिंगल कॉलम एक ही कॉलम पर जो हमारे पास इस एक्सिस में आपकी सिलेक्शन होगी वो क्या है, कॉलम है। तो फ़िलहाल हम लोग करते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने सिलेक्शन करने के बाद आप चेक कर ले कि यहाँ पर आपके पास जो है फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ हो, तो और सिलेक्शन आपकी सेलेक्ट हो, तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं, एक ख़ास पोजीशन पर इसको रख सकते हैं। तो रखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इमेज पे आता हूँ, एडिट पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर एडिट पे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप कुछ इफेक्ट नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप लेयर में आएंगे आप देखेंगे कि लेयर 1 पर कुछ ऐड किया हुआ है। तो आप अपनी मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव करेंगे किसी इस इमेज के साइड पर। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक नई लेयर है। अगर मैं इसको इनविजिबल कर दूँ तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो इस तरह आप कॉपी कर सकते हैं एक ख़ास पोर्शन, इमेज की एक ख़ास पोर्शन को, और उसको यहाँ पर उसकी डुप्लिकेट बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इनविजिबल कर देता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपने यहाँ पर आइकन छोटा सा डिलीट करना है, तो आपने कहना है यस। तो उसके बाद आपके पास अगर सर्कल या एलिप्टिकल मार्की टूल है तो आप एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ आप इस पर गौर कर लें या इस पर आप देख लें कि आपकी विड्थ और हाइट यहाँ पर दिखाई देगा इस एलिप्टिकल टूल की। तो अगर आप शिफ्ट को प्रेस कर लें तो शिफ्ट को प्रेस करने के बाद इसकी विड्थ और हाइट एक जैसी ही आप में क्या वेरिएशन आएगी। तो अगर आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, अगर आपने आल्ट को प्रेस करना है तो वो सेंटर से, अभी मैंने आल्ट शिफ्ट दोनों को प्रेस किया है, एक ही प्रोपोर्शन से वो आ रहा है, लेकिन एक ख़ास जहाँ से मैंने इसको ड्रा किया है वहीं से ये आ रहा है। ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ शिफ्ट को सिलेक्ट करना है तो वो इस तरह आपको इफ़ेक्ट देगा। अगर अभी आपने पोजीशन इसकी चेंज करनी है, आप शिफ्ट को प्रेस रखें और इसके साथ साथ स्पेस को भी प्रेस रखें, तो आप इसको मूव कर सकते हैं एक ख़ास पोजीशन पर। चेक कर ले, अगर मैंने इस एरिया को, एक ख़ास एरिया को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, अपने स्पेस को छोड़ दूँगा और बाद में शिफ्ट को छोड़ दूँगा। तो देख लें ये कुछ इस तरह होगा। लेकिन शिफ्ट को प्रेस करने के बाद फिर वापस ये इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो सेम रहेगा। लिहाजा मैं अपने क्लिक को फर्स्ट छोड़ दूँगा, तो ये देख लें आपकी ये सिलेक्शन हो गई है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा आएंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक और लेयर आपकी सिलेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप मूव को सिलेक्ट करेंगे, इसको मूव करेंगे एक ख़ास प्रोपोर्शन पर, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग के पास सर्कल ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने इसको किसी और फ्रेम में ले जाना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करूँगा न्यू करने के बाद मैं यहाँ पर वेब पे आऊँगा। वेब पे आने के बाद हमारे पास क्या होगा कि मैं फ़र्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा जो है 1366 एंड 768 पिक्सल और 72 डीपी या पीपीआई है पिक्सल पर इंच। तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इस वाली लेयर को ड्रैग करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगा। तो आप कुछ इस तरह की ज़बरदस्त इफ़ेक्ट ले सकते हैं जो आप वेबसाइट वगैरह में देख सकते हैं। तो इस तरह आपके पास ये इफ़ेक्ट आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल हम इस दोनों को पढ़ते हैं। हमारे पास सिंगल जो रो है वो एक लाइन पे आपको क्या करेगी,
आपको सिलेक्शन करेगी, जो कि अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, Ctrl+C शॉर्टकट है और पेस्ट कर लूँ, तो वो सिर्फ एक लाइन ही इसमें आएगी, जो आप ये देख सकते हैं, जो काफ़ी ही कम और काफ़ी ही छोटा है आपके पास। तो बाज़ औक़ात हमें एक लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जो आप ये देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे पास अभी काफ़ी हो गई है। इसी तरह आप कॉलम को भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल टाइमलाइन को ऑफ़ करते हैं और फ़िलहाल मैं जूम को सिलेक्ट करूँगा, इसको फिट टू स्क्रीन करूँगा और 100% जूम करने के बाद फिट टू स्क्रीन करेंगे या फील करेंगे और उसके बाद मैं सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी दिखा दूँगा कि हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी इसमें मौजूद हैं। अच्छा, सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस रेक्टेंगल या स्क्वायर या इलिप्टिकल को मैं सिलेक्ट करूँगा। इलिप्टिकल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर 3 ऑप्शन देख सकते हैं या 4 ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट आपकी हैं यहाँ पर ये न्यू है और ये आपका एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है और ये इंटरेक्शन है। इसका मतलब क्या है, मैं इस वाली लेयर को डिलीट करूँगा। आपने इसको ड्रैग करना है और इसकी डस्टबिन जो आइकन है उसमें ड्रॉप करना है। आप जब सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना सिलेक्ट किया है और इसके बाद आप फिर से सिलेक्ट करेंगे, तो आपने क्या करना है, इसमें एडिशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप आइकन पे एडिशन की साइन भी देख सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, एक और एडिशन करना है, तो ये चीज़ आपका सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी करना है आपने, अगर मैं कर लूँ ये चीज़, तो अभी इसको अगर मैं कॉपी करूँ तो आपके पास क्या होगा, एडिट पे आएंगे, कॉपी करेंगे और न्यू लेयर पे जब मैं आऊँगा यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट आपके पास बन गई हैं। तो ये है आपका एडिशन। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह ही की इफ़ेक्ट आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आऊँगा फर्स्ट ऑप्शन पे, मैं सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट ऑप्शन को और उसके बाद आएंगे इलिप्टिकल टूल पर। इलिप्टिकल टूल पर आने के बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अभी आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एक ख़ास एरिया की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आप इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर कॉपी करूँगा Ctrl+C और अगले डॉक्यूमेंट में आएंगे, तो वहाँ पर Ctrl+V करेंगे, जो पेस्ट हो जाएगी। तो आप इस तरह का इफ़ेक्ट देख सकते हैं। आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी मैं एक और आपको ऑप्शन दिखा दूँगा जिसमें आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन की ऑप्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 2 सेलेक्ट करता हूँ तो इसका दरमियानी वाला हिस्सा रह जाएगा और बाकी जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह की जो दरमियान का एरिया जो इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे से मिलेगा, वो एरिया सिर्फ रहेगा। तो अगर आप इसको कॉपी कर ले, यहाँ पर पेस्ट कर ले, तो आपके पास कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट आ जाएगा, जो आप बाद में इसके साथ अगर डुप्लिकेट में करना चाहूँ इसको, तो आल्ट को मैं प्रेस करूँगा, इसको ही डुप्लिकेट बनाऊँगा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र टूल के साथ जो मैंने फ़र्स्ट लेसन में आपको बताया था, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पर रख दूँगा। तो फिर से आपने ओके करना है और फिर आपने क्या करना है, आल्ट को प्रेस करके इसकी एक और डुप्लिकेट करना है। ट्रांसफ़र टूल क्योंकि सिलेक्ट है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन। तो आप एक ख़ास किस्म की आप क्या कर सकते हैं, इसमें पैटर्न बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेंटर वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसकी डायरेक्शन में चेंज करता हूँ थोड़ा बहुत। तो आप इस तरह की पैटर्न बना सकते हैं इन सिलेक्शन और मूव टूल के साथ। तो ये है आपका एक ज़बरदस्त सा पैटर्न। अभी तीनों को अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके तीनों को सेलेक्ट करना है। फिर मैं क्या करूँगा, Ctrl+T करूँगा, जो ट्रांसफ़र की ऑप्शन आएगा, शॉर्टकट है इसकी। तो आपने इस तरह करना है। करने के बाद आपने इसको ओके करना है। तो आपके पास क्या है, आपकी फ़र्स्ट ऑप्शन ये है। तो इस ऑप्शन को आपने क्या करना है, थोड़ा मूव करना है, थोड़ा इसकी डायरेक्शन सही करनी है और इसकी भी जो मैं अभी एरो की के साथ कर रहा हूँ। तो आपकी ये जो पैटर्न है बन गई है एक पूल की शेप में। तो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ख़ासा हम लोग मूव टूल और सिलेक्शन के साथ जो अभी तक हमारे चौथे लेसन में हैं, हम लोग ख़ास किस्म की पैटर्न बना सकते हैं और ज़बरदस्त सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में या ऐप डिज़ाइनिंग में। जो आपने सर्कल को बनाना है, जो फेसबुक में भी आप देख सकते हैं आजकल आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सर्कल की तरह ही आएगा। तो ये है आपका सिलेक्शन टूल एडोब फोटोशॉप में जो बेसिक है।
तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कुछ आप सीखने को आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर ये आपकी फ़र्स्ट टाइम है इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हूं जमशेद रज़ा, मिलते हैं नए लेसन के साथ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।